दोस्तों, राहुल गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा बिहार में अब लगातार बवाल का कारण बनती जा रही है। हर दिन कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जिससे यात्रा पर कई सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच वोट अधिकार यात्रा से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई जिसने हर किसी को हैरान कर दिया, खासकर कांग्रेसियों को। दरअसल खबर है मारपीट और हंगामे से जुड़ी। जी हां, वो भी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा में, जिसने महागठबंधन पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस नेता सफाई पर सफाई पेश कर रहे हैं, लेकिन अंदर खाने सब ठीक नहीं है। यात्रा अभी दरभंगा पहुंची भी नहीं थी कि उससे पहले ही बड़ा खेला हो गया, बवाल हो गया, खूनी झड़प देखने को मिल गई और कांग्रेस एक्सपोज हो गई। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवेंदु। आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा अब विवाद का दूसरा नाम बनती जा रही है। दरभंगा में भारी बवाल, वोट यात्रा में खूनी झड़प, फंस गए राहुल गांधी, मिथिलांचल में बदला माहौल। वोटर अधिकार यात्रा को लेकर जबरदस्त विवाद सामने आया है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में मारपीट कर रहे हैं, एक दूसरे पर भड़क रहे हैं, टूट रहे हैं, एक दूसरे का सिर फोड़ रहे हैं, एक दूसरे को गंभीर रूप से घायल कर रहे हैं। ताजा मामला दरभंगा के जाले विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी मशकूर अहमद रहमानी से जुड़ा हुआ है और इस झड़प के दौरान उन्हें गंभीर चोट लगी है। इलाज के लिए डीएमसीएच में भर्ती कराना पड़ा है। उसके अलावा एक कार्यकर्ता नौशाद का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। यानी राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में जबरदस्त बवाल हो रहा है। इस लड़ाई में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस घटना की पुष्टि बिहार कांग्रेस नेता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राहुल गांधी के करीबी मदन मोहन झा ने की है। उन्होंने कहा है कि दो कार्यकर्ताओं में पोस्टर लगाने को लेकर विवाद हो गया। दोनों से पार्टी ने बातचीत की है। बताया जा रहा है कि सिमरी थाना क्षेत्र के अतरबेल चौक पर वोट अधिकार यात्रा का बैनर लगाने को लेकर ये दोनों एक दूसरे से भिड़ गए। इस दौरान दोनों ने जमकर एक दूसरे से मारपीट की। दोनों के बीच बांस बल्ली तक चलाई गई। मारपीट काफी देर तक होती रही। वीडियो भी वायरल हुआ। विवाद दोनों ओर से हुआ। इस मारपीट में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा 27 अगस्त को होगी और इसके लिए कांग्रेस तैयारी कर रही है। प्रियंका गांधी भी पहुंच चुकी हैं और ये जीवत घाट से शुरू होकर गौसा घाट, गंगवारा, चूना भट्टी, कटहलबाड़ी, भंडार चौक, बेला मोड़, बाग मोड़, शिवधारा होते हुए सिमरी चौक पर पहुंचेगी। वहीं दूसरी ओर बताया जा रहा है कि पार्टी के निर्देश के बाद किसी पक्ष ने पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई है, क्योंकि राहुल गांधी की फजीहत होगी। पार्टी को डर लग रहा है कि अगर यह मामला ज्यादा मीडिया के लाइमलाइट में आया तो राहुल गांधी फिर सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे। इस घटना के बारे में बातचीत करते हुए कांग्रेस नेता लगातार सफाई दे रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यात्रा में अराजकता का आलम है, चापलूस टाइप के नेताओं की एंट्री है। आम कार्यकर्ता राहुल गांधी से उतने ही दूर हैं जितने उनके दिल्ली रहने पर दूर रहते हैं। स्थानीय कार्यकर्ताओं में इस बात का आक्रोश भी है कि उन्हें ठीक तरीके से पूछा नहीं जा रहा है, उन्हें सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी मिथिलांचल पहुंचने से पहले वोट अधिकार यात्रा में फिर से बवाल देखने को मिला है। आपने देखा होगा कैसे पिछले दिनों राहुल गांधी को सरेआम एक युवक ने किस कर लिया था, जिसने राहुल गांधी की सुरक्षा पर कई सवाल खड़े कर दिए थे। वोट अधिकार यात्रा सवालों के घेरे में आ गई थी और इसीलिए राहुल गांधी सवालों के जवाब नहीं दे पाए थे। तेजस्वी यादव भी इसमें बुरी तरह से फंसते हुए दिखे, क्योंकि लग रहा है कि राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा को अब आरजेडी और तेजस्वी यादव ने हाईजैक कर लिया। हर दिन वो राहुल गांधी के साथ नजर आते हैं। हालांकि अब इसे लेकर माहौल बदलने की कोशिश है, क्योंकि कांग्रेस अपने तमाम राज्यों के सीएम को बुला रही है ताकि बिहार के वोटरों को लुभाया जाए, राहुल गांधी को मसीहा के तौर पर दिखाया जाए और मुस्लिम इलाकों पर खास फोकस किया जा रहा है। लेकिन मारपीट की घटना बताती है कि कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा बवाल का दूसरा नाम बन चुकी है, जहां आपस में ही कार्यकर्ता एक दूसरे से मरकट रहे हैं और एक दूसरे का सिर फोड़ रहे हैं, जो कांग्रेस की पोल खोल रहा है। महिला वोटर्स को साधने के लिए प्रियंका का दाव। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी बिहार पहुंच चुकी हैं। सुपौल में वो यात्रा में शामिल भी हो चुकी हैं।
प्रियंका के दरभंगा और मुजफ्फरपुर में रोड शो के कार्यक्रम भी होने वाले हैं। एक्टिव पॉलिटिक्स में आने के बाद प्रियंका का बिहार में यह पहला सियासी कार्यक्रम है। प्रियंका जिन इलाकों में वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हो रही हैं, रोड शो करने जा रही हैं, वो बीजेपी और एनडीए का गढ़ माना जाता है। जी हां, हम मिथिलांचल की बात कर रहे हैं। सुपौल में ही लगातार 3 बार से जेडीयू के विधायक दिलेश्वर कामत, सांसद दिलेश्वर कामत हैं और पार्टी बम्पर जीत दर्ज कर रही है और कई विधानसभा सीटों पर भी एनडीए का कब्जा है। हालांकि कभी ये इलाके कांग्रेस के गढ़ रहते थे, इसे मजबूत किला कहा जाता था और माना जाता था कि ये इस इलाके में एनडीए के लिए जीतना मुश्किल है। लेकिन अभी बाजी पूरी उल्टी है। कांग्रेस पार्टी अपनी पुरानी जमीन वापस करने के लिए कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन इसका असर क्या हो पाएगा वो तो आगे चुनाव में पता चलेगा। अब प्रियंका गांधी के इस यात्रा में शामिल होने की टाइमिंग दोनों को कांग्रेस की इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। प्रियंका गांधी जिस दिन वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हो रही हैं, उस दिन पूरे देश में तीज का व्रत है। यह व्रत बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु उम्र की कामना करने के लिए करती हैं। इसके लिए निर्जला उपवास किया जाता है, यानी 24 घंटे तक महिलाएं पानी भी नहीं पीती हैं। हर तालिका तीज का व्रत बिहार में नीतीश कुमार की ओर कोर वोट बैंक मानी जाने वाली महिलाओं का फोकस वो अपनी ओर खींचना चाहते हैं और कांग्रेस की ये संदेश देने की कोशिश है। लेकिन आप समझिए, आपको क्या लगता है कि प्रियंका गांधी वाकई में ऐसा कर पाएंगे? क्या उन्होंने अपने जीवन में कभी व्रत रखा होगा? दूसरे दिन प्रियंका जानकी माता मंदिर पहुंचने वाली हैं। वहां पर वो चुनावी हिंदू बनेंगी और पूजा अर्चना का कार्यक्रम करेंगे। हिंदू पॉलिटिक्स को काउंटर करने की रणनीति के तौर पर इसे देखा जा रहा है, लेकिन सियासी दिग्गज मानते हैं इसका असर 0 होगा, क्योंकि कांग्रेस की पहचान तुष्टीकरण की सियासत के तौर पर है। बिहार चुनाव 2010 में पहली बार किसी प्रदेश में महिलाओं का टर्नआउट पुरुष वोटरों से ज्यादा रहा था। तब 53% पुरुषों के मुकाबले करीब 55% महिलाओं ने वोट किया था और नीतीश की पार्टी ने बम्पर जीत दर्ज की थी। जेडीयू और बीजेपी ने कमाल का प्रदर्शन किया था और नारा दिया गया कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। इस चुनाव में जेडीयू ने अकेले 115 सीटें जीती थी। टर्नआउट के मामले में महिलाओं की बढ़त का सिलसिला 2015 और 2020 के बिहार चुनाव में भी देखने को मिला। 2015 में पुरुषों के 51% के मुकाबले महिलाओं का टर्नआउट 60% रहा। वहीं 2020 में भी पुरुषों के मुकाबले 5% अधिक महिलाओं ने वोटिंग की। हालांकि कहा जाता है कि बिहार में पुरुष जो हैं वो दूसरी जगह नौकरी करते हैं, इसलिए महिलाओं की संख्या ज्यादा है, लेकिन ये जागरूकता भी बताता है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा के तहत दरभंगा आज पहुंच रहे हैं। सविदेश्वर स्थान में महागठबंधन के नेताओं की ओर से स्वागत कार्यक्रम रखा गया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और यात्रा प्रभारी अनिल चौधरी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा पहले से ही दरभंगा में राहुल गांधी के लिए कुर्सी तैयार कर रहे हैं और पूरे कार्यक्रम की निगरानी की जा रही है। हाईघाट प्रखंड के कांग्रेस अध्यक्ष मोहम्मद चांद का कहना है कि राहुल गांधी की यात्रा में प्रियंका, तमिलनाडु के सीएम स्टालिन और रणदीप सुरजेवाला भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि राहुल की यात्रा में आज तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी और प्रियंका गांधी शामिल हुई हैं। हालांकि प्रियंका को लेकर विवाद भी हो रहा है। उनके पुराने वीडियो वायरल हो रहे हैं और कांग्रेस से जवाब मांगा जा रहा है, जिसमें बिहारियों के अपमान का सीधा सीधा आरोप प्रियंका गांधी पर लगा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव रात को आज जीवछ घाट स्थित फखरुद्दीन अली अहमद टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में विश्राम करेंगे और अगली सुबह यानी कल 27 अगस्त को 8 बजे से राहुल गांधी फिर से इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी दरभंगा में करीब 15 किलोमीटर की पैदल यात्रा करेंगे। अब देखना यह होगा कि इसका असर चुनाव में क्या होता है। वोटर अधिकार यात्रा में कई बड़े नेता शामिल। प्रियंका गांधी शामिल हुई, रेवंत रेड्डी शामिल हुए, अब स्टालिन की बारी है, अखिलेश यादव की बारी है। देखना यह होगा कि राहुल गांधी क्या इन चेहरों के जरिए बिहार के वोटरों पर कोई असर डाल पाते हैं। क्या इसका प्रभाव सीधे सीधे चुनाव में पड़ेगा और बिहार की जनता इनकी बातों को मानेगी? एसआईआर क्या बड़ा मुद्दा बनेगा? यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है, जिस तरह से वोट अधिकार यात्रा में हर दिन बवाल देखने को मिल रहा है, वो बता रहा है कि राहुल गांधी की तैयारी पूरी नहीं है, इसलिए वो हर ओर से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव भी तमाम मुद्दों से गायब हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है? क्या तेजस्वी और राहुल ने वोट अधिकार यात्रा की आड़ में बाकी सारे मुद्दे गवा दिए हैं और इसका बम्पर नुकसान उनको चुनाव में झेलना पड़ सकता है? क्योंकि दूसरी ओर
नीतीश कुमार लगातार योजनाओं पर योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं और बिहार के वोटरों को साधने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और पीएम मोदी भी उनके साथ हैं। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए और अपने सुझाव भी दीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और भी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ। धन्यवाद।